सभी का स्वागत है सभा में। आज की सभा में गुरु वंदना से शुरू करना चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ गुरु वंदना गा सकते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। गुरुक्षेत्र को प्रणाम, देवी माँ को प्रणाम करते हुए, गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज की सभा में प्रारंभ करती हूँ। फिर से सभी का स्वागत है सभा में। स्वयंदीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है 7 मान्यताएं, 7 धारणाएं, जीवन की, सुखी जीवन की 7 धारणाएं। आजकल इंटरनेट पर और बहुत से ऐसे यूट्यूब पे वीडियो आते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो यही बार बार कहते हैं कि लिव योर लाइफ ऑन योर एक्सपीरियंस, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट। जो आपका दिल कहता है उसे सुनिए, एंड लिव ऑन योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अपना जीवन सही तरीके से जी रहे हैं? क्या हमारा एक्सपीरियंस, क्या हमारे जीवन के एक्सपीरियंस इक्वेशंस सही है? सही आधार पर वो इक्वेशंस हैं? यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि हम सब अपना जीवन गलत इक्वेशंस पे जी रहे हैं, जी रहे होते हैं। जब हमारा जीवन जीने का तरीका ही सही नहीं है, तो फिर हाउ कैन वी लिव ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस? हमारे जीवन का इक्वेशंस ही गलत है, तो फिर सही जीवन हम कैसे जी पाएंगे? तो यहाँ पर आते हैं 7 बिलीव्स ऑफ अ सीकर, 7 मान्यताएं साधक के जीवन में क्या होनी चाहिए। तो पहली जो होती है वो है आनंद। अब आनंद के लिए हम सब
यही हमारा इक्वेशंस रहा है कि कहीं जाना होता है, कुछ करना होता है, तब हमें उस आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद के लिए देखिए कहीं जाना नहीं होता है या कुछ करना नहीं होता है। आनंद के लिए मात्र होना होता है, आपका होना। अब ये होना क्या होता है? होना होता है श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, समर्पण, भक्ति, अहोभाव से भर जाना, लेट गो की आदत, ये होता है होना। लेकिन 99.9% हम यही समझते हैं कि आनंद के लिए कहीं जाना होता है, यानी कि मॉल में घूमना फिरना, शॉपिंग करना किसी का साथ, यहाँ तक कि सत्संग में जाना, सत्संगी साथी का साथ चाहिए। तो कहीं जाना या कुछ करने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। देखिए हाँ, कहीं जाने से आपके अगर उस होनेपन में मदद करता है तो वहां हमें जाना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल इक्वेशन जो होती है वो ये नहीं होनी चाहिए कि कहीं जाने से ही या कुछ करने से ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो फिर ये साधक की मान्यता नहीं हो सकती है। फॉर योर जॉय एंड हैप्पीनेस आपको कहीं जाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मात्र होना होता है आपका। तो जीवन हमें प्रतिपल बहुत कुछ सिखाता है। अब अब आप सब हम मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर है ना, एक सवाल कर सकते हैं कि ये होना क्या होता है। तो देखिए, जैसे 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 हमारा जो ये श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव, अहोभाव, कृतज्ञता का भाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वो होता है होना। अब इस होने होने के लिए देखिए, आपको कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे विवेक का विवेक या प्रेम या समर्पण, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब विवेक हमारे दिमाग का कोई हिस्सा नहीं है। देखिए कि कुछ करोगे, है ना, तो वो ऐसे वो हिस्सा नहीं है। प्रेम करना नहीं होता है, प्रेम होना होता है। भक्ति करनी नहीं होती है, भक्ति होती है, होना होता है। अहोभाव कृतज्ञता से हमें भरना होता है। लेट गो की वो आदत, ये सारे आंतरिक वर्च्यूज हैं हमारे, ये होता है होना। अब आप सवाल मुझसे कर सकते हो कि मैंने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, तो आप कैसे, मैंने कहा कि सत्संग में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सत्संग में जाने से आपको अपने होने में मदद करता है।
अपने होनेपन में दृढ़ता लाता है, तो वहां हमें जाना चाहिए। लेकिन घूमना फिरना, मॉल में जाना, मूवी जाना, ये कुछ नहीं। ये मात्र इट्स ओनली इन चेंज ऑफ योर माइंड। ये टेम्पररी आनंद देता है हमें, परमानेंट नहीं। परमानेंट आनंद मात्र होने में होता है। सत्संगी साथियों से मिलना, सत्संग में जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे होनेपन को मजबूती देता है। तो एक वो सही है। तो ये हुआ पहला साधक का सिद्धांत कि आनंद की प्राप्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी कि कुछ वीडियोस बना लिए, कुछ बोल दिया, है ना, वो भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आपको अपने होनेपन में मदद कर रहा है तो फिर ठीक है, वो हमें करना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल इक्वेशन ये नहीं होना चाहिए कि कुछ करने से ही आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं, फिर ये साधक की मान्यता नहीं हो सकती है। तो अब दूसरा साधक का सिद्धांत क्या होता है? तो दूसरा है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है? तो उस अपूर्व अवसर के स्रोत के लिए मिला है। अब ये अपूर्व अवसर का स्रोत क्या कभी कभी हमें करना चाहिए, या रोज इस अपूर्व अवसर की तैयारी हमें कभी कभी करनी चाहिए या रोज करनी चाहिए? अधिकांश हम अधिकांश लोग यही समझते हैं कि कोई विशेष दिन होगा तब हम उसकी तैयारी कर लेंगे। जैसे कि पूर्णिमा का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, दिवाली, होली, ऐसे किसी सुअवसर पे हम उस सुअवसर की तैयारी करेंगे। लेकिन नहीं, हमें इस सुअवसर की तैयारी हर रोज करनी होती है, प्रतिदिन प्रतिपल करनी होती है। इस सुअवसर की तैयारी को मैंने इंग्लिश में अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया है। प्रिपेयर प्रिपेयर फॉर प्योरेस्ट बेस्ट इन लाइफ। प्रिपेयर फॉर प्योरेस्ट बेस्ट इन लाइफ, नॉट occasionally but daily। इस प्योरेस्ट बेस्ट आपके जीवन में आ जाए, उसके लिए उसकी तैयारी आपको रोज करनी होती है, ना कि कभी कभी। पूर्णिमा आएगी, शिवरात्रि आएगी तो हम जप तप ध्यान, एकादशी आएगी तब कर लेंगे, नहीं। क्योंकि जीवन हमें प्रतिपल सिखाता है, हर रोज सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, हर क्षण सिखाता है। तो जीवन से हम जितनी गहराई से सीख सकते हैं उतना तो ना ही हम शास्त्र से सीख सकते हैं। हाँ, शास्त्र जरूर हमें अपने जीवन को समझने के लिए मददगार होता है। अब बहुत से लोग ये सवाल कर सकते हैं यहाँ पर कि हम अपने जीवन से नहीं सीख पाते हैं। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपने जीवन से नहीं सीख सकते हो, हालांकि सबसे अधिक हमारा खुद का अपना जीवन सिखाता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं अपने जीवन से नहीं सीख सकता है, नहीं पाता हूं, किसी की इतनी श्रेष्ठता नहीं होती है, तो जो सबसे नजदीक होता है हमारे जीवन के, द क्लोजेस्ट टू योर लाइफ, वो है, वो कौन होता है? गुरु। तो गुरु के जीवन से हमें सीखना चाहिए। द क्लोजेस्ट टू लाइफ, द
abundant of life, the bundle of life, वो कौन होता है? गुरु, सदगुरु। तो हमें वहां से सीखना चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए। तो ये अब गुरु कहाँ मिलेंगे? तो गुरु कोई हमें अपने घर पर तो नहीं मिलने वाले हैं, गुरु कोई चलकर हमारे घर तो नहीं आने वाले हैं। तो गुरु मिलेंगे सत्संग में। तो ये प्योरेस्ट बेस्ट की तैयारी हमें रोज करनी होती है, ना कि कभी कभी। क्योंकि जब हम इसकी तैयारी रोज करते हैं, तो जब वो अपॉर्चुनिटी, सुअवसर हमारे जीवन में आएगा, नॉक करेगा, तब हम उस अवसर में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। ये होता है साधक का दूसरा सिद्धांत, कि उसकी तैयारी वो रोज करता है। तो जब भी वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त होती है, हम उसमें बड़ी फिर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। अब चलते हैं हम तीसरी मान्यता साधक की, वो है अपूर्व अवसर आने के लिए वो हमारे समय की प्रतीक्षा नहीं करता है, वो हमारे सुपात्रता को देखता है। सुपात्रता इज नॉट बॉन्ड ऑन टाइम। सुपात्रता यानी पात्रता, हमारी पात्रता समय पे निर्धारित नहीं होती है। यानी कि 40 साल में वो सुपात्रता मतलब पात्रता हमारी बढ़ेगी, या 50 साल, 60 साल या 80 साल, टाइम बॉन्ड नहीं होती है ये पात्रता। ये पात्रता, दिस इज, अभी पात्रता क्या होती है? तो फिर से मैं कहूंगी कि श्रद्धा, प्रेम, विवेक। सो ऑल दीज थिंग्स, श्रद्धा, विवेक, प्रेम, ये पात्रता, दिस इज नॉट बॉन्ड ऑन समय, टाइम पे नहीं निर्धारित है। ये सारी चीजें, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन योर राइट माइंडसेट। अब ये राइट माइंडसेट क्या होता है? तो राइट माइंडसेट यानी कि प्रायोरिटीज, बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज, यानी कि प्राथमिकता हमें देनी चाहिए, क्या हमें करना है, किस समय के लिए कितना समय देना है, कौन सी चीज को हमें प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। तो ये जब प्राथमिकता हमारे जीवन में हम उसको समझने लगते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारी मानसिकता बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमारी पात्रता भी बढ़ने लगती है, हम पात्रता के हकदार होने लगते हैं। वो फूल, वो फल फिर वो खिलने लगता है। क्योंकि जब हम प्रायोरिटीज को समझ जाते हैं, प्राथमिकता, किसको कितना, किस चीज के लिए कितना समय देना है, किस चीज को कब करना है, बेस्ड ऑन उसके ये ये एक तरह का टाइम मैनेजमेंट भी है। देखिए, तो जब टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, प्राथमिकता हमारे जीवन में आ जाती है, तो हमारे पास फिर समय ही समय होता है हर कार्य करने के लिए।
और जब ये प्रायोरिटीज बेस्ड पे आप कार्य नहीं करोगे तो आपके पास समय की कमी होगी। आप एक ही काम के लिए आपके पास उसके लिए भी समय नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पात्रता तब आती है जब हम प्रायोरिटीज को समझ जाते हैं। प्रायोरिटीज अपनी प्राथमिकता जीवन में समझते हैं, तब वो हमारी बढ़ने लगती है। मानसिकता जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे हमारी पात्रता बढ़ती है, वैसे वैसे हमें वो सारी चीजें अनु हमें अनुभूति होने लगती है फिर। तो सुअवसर हमारे समय के लिए नहीं, हमारी पात्रता पर निर्धारित होता है। अब हम चलते हैं चौथे सिद्धांत पर, साधक का चौथा सिद्धांत। लाइफ शुड बी लिव्ड ऑन राइट प्रिंसिपल्स, यानी कि जीवन का आधार सम्यक सिद्धांतों पे होना चाहिए हमारा। तो अब ये सम्यक सिद्धांत, तो मैं फिर से वो जो मैंने पहले पहले कहा था, मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ रिपीट करूंगी कि सभी यही कहते हैं कि जीवन, लिव योर लाइफ ऑन योर एक्सपीरियंस, लिसन टू योर हार्ट से व्हाट योर हार्ट सेज, आपका जो हृदय कहता है उसको सुनिए। लेकिन अगर हमारे ही जीवन के इक्वेशंस गलत हैं, हमारा ही जीवन का एक्सपीरियंस अनुभव गलत है, तो फिर कैसे हम अपने सिद्धांतों पर जिए। ये मैंने पहले भी कहा है और अब फिर से कह रही हूँ। तो राइट प्रिंसिपल्स की बात चल रही है ना यहाँ, इसलिए मैंने इसको दोहराया। टू लिव दैट प्योरेस्ट बेस्ट इन योर लाइफ, उसके लिए कुछ सिद्धांत होते हैं जीवन में। तो जीवन में जो सबसे जीवंत प्राणी कौन है, वो है गुरु। तो उनके जीवन के आधार पर, उनके जीवन के सिद्धांतों पर हमें जीवन को जीना सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो सर्वगुण संपन्न, सारे कलाओं से गुजर चुका है, सारे खेल को वो जी रहा है। तो उनके जीवन के आयाम, उनके सिद्धांतों से हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये कुछ दो तीन जीवन के सिद्धांत होते हैं। पहला, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि चूज राइट, चूज राइट अगेंस्ट रॉन्ग, यानी कि सत्य, सही के साथ हमें चलना है, ना कि गलत को हमें चूज करना है। ये हुआ साधक का पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है कि बी काइंड rather than चूज राइट थिंग्स, यानी कि कभी कभी देखिए, अब हमें अगर कोई पूछेगा साधक को, तो बिल्कुल हम सही को ही चुनेंगे, ना कि गलत का हम साथ देंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति या ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें सही के अगेंस्ट में काइंडनेस, यानी कि दया भाव, सहनशीलता, सज्जनता को चुनना होता है। उदाहरण के तौर पर, हम सभी के घर में कोई ना कोई बुजुर्ग या है ना, ऐसा ऐसा कोई ना कोई होते ही है। तो वो बुजुर्ग, मान लीजिए उदाहरण दे रही हूँ कि बीमार हैं और उनको उनको जुकाम हो गया है।
और उनका मन कर रहा है कि मैं छाछ पीऊं, बटर मिल्क पीऊं, लेकिन जुकाम में बटर मिल्क या दही या छाछ नहीं पी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम अपने उस सही को नहीं पकड़ सकते हैं कि नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है। आपको जुकाम हो गया है, आप दही नहीं खा सकते हो, छाछ नहीं पी सकते हो। उस वक्त हमें दया भाव, सहनशीलता, सज्जनता को अपनानी होगी। तो हमें उन बुजुर्ग को वो दही को, छाछ को थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा वार्म करके उनको देना होगा, दया भाव वहां दिखाना होगा। सो पहला सिद्धांत है चूज राइट अगेंस्ट रॉन्ग। लेकिन दूसरा सिद्धांत कहता है सही की जगह दया भाव, सहनशीलता को आपको कहीं न कहीं परिस्थिति स्थिति में अपनानी होगी। ये उदाहरण मैंने देकर समझाया है। अब तीसरा सिद्धांत आता है कि neither right neither wrong, काइंडनेस, चूज साइलेंस। यानी कि न सही चीज, न दया भाव, मौन को चुनिए, साइलेंस। क्योंकि जहां मौन आ गया, वहां फिर कॉस्मिक एनर्जी, वो ऊर्जा हमारे इस डिवाइस में त्वरित होने लगती है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम जताने की बहुत कोशिश करते हैं, दया भाव, ये हमारा हठाग्रह हो जाता है। कभी कभी हमारा दया भाव, हम उसमें हट करने लग जाते हैं। सही दया भाव में कभी कभी हमारा हठाग्रह आ जाता है, जिद आ जाती है हमारी, नहीं ये सही है, ये मैं दया कर, मतलब जताने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि एक बच्चा चॉकलेट खा रहा है और हमें पता है कि ये चॉकलेट उसके लिए सही नहीं है खाना, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे के हाथ से वो चॉकलेट लेने की कोशिश करते हैं। तो उस चॉकलेट को लेने की प्रक्रिया एक एक होती है। आप उसको उसको सहनशीलता से भी ले सकते हैं, या दो तमाचा मारकर भी वो चॉकलेट ले सकते हैं उससे, है ना। तो हम, तो वहां पर हमें साइलेंस, मौन हमारा वहां होना चाहिए। क्योंकि हम जताने की कोशिश करते हैं, हाँ मैंने ये बच्चे के लिए, देखिए ये सही नहीं था, उसके चॉकलेट खाने का ये सही नहीं था, तो मैंने उसके हाथ से ये चॉकलेट छीन ली। तो आप जताते हो, जताने की कोशिश करते हो हर कार्य में। तो ये साधक का सिद्धांत नहीं है। तो जहां पर साइलेंस, मौन आ जाता है, जब ये तीनों चीजें, काइंडनेस, दया और साइलेंस, जब तीनों एक साथ होते हैं, अलाइन होते हैं, लाइन, एक लाइन में, तब वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर डाउनलोड होने लगती है। ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा हमारे इस डिवाइस में डाउनलोड होने लगती है, उस मौन के भीतर, उस मौन के। तो ये होते हैं साधक के कुछ सिद्धांत। तो अब आगे हम पांचवें सिद्धांत पर चलते हैं। जैसा आप, हाँ यहाँ पर मतलब इस चौथे वाल में एक कुछ और भी बोलना चाहूंगी कि हम्म, ये जो माया है ना, हम बड़े सलीके से चलना चाहते हैं, मौन में उतरना चाहते हैं, लेकिन ये जो माया है ना, वो हमें फिर घेर लेती है। बार बार हमें फिर वो जताना, हमें माया भ्रमित करती है, फिर हम उस दिखावे में, जताने में आ जाते हैं। तो वहां पे हमें होश धारण करना है, होश पूर्ण हमें होना है। तो लिव ना, हमारे कुछ सिद्धांत पे, अगर इस इन सिद्धांतों पे हम चले, तो वो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे भीतर वो ऑटोमेटिकली
डाउनलोड होने लगती है। उसके लिए किसी प्रयास की फिर हमें जरूरत नहीं होती है। चलिए अब हम चलते हैं पांचवा इस सिद्धांत पे कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप पाओगे। लेकिन अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक कहता है कि अध्यात्म कहता है जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप पाओगे या वैसा ही आप बनते जाओगे। ये अध्यात्म कहता है। तो पहरेदारी हमें अपनी सोच पर लगानी है। होश पूर्ण जागते रहो, वो जागते रहो जो वो रात भर कहता है ना वॉचमैन, वो होश पूर्ण, वो पहरेदारी हमें अपने इस सोच पर लगानी है, ना कि करने पर। जैसे जैसे हमारी सही सोच होगी, राइट थिंकिंग होगी, वैसे वैसे सारी चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। जब हम सही सोच से चलते हैं तो सारी चीजें सही हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। द प्योरेस्ट बेस्ट इन आवर लाइफ वो मैनिफेस्ट होता है फिर। तो अगर चौकीदारी कहीं करनी है, पहरेदारी लगानी है, तो नेगेटिव सारी चीजों से हटकर होशपूर्ण हमें अपनी सही सोच पर लगानी है। तो जब सही दिशा में हमारी सोच बहने लगती है, क्योंकि हम अधिकतर अपने कर्म कर्म पर ही हमारा ध्यान जाता है, करने पर यानी कि। लेकिन कर्म भी तभी बनते हैं जब आप सोचते हो। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप कार्य करोगे। तो पहले अपनी सोच को सुधारिए, नियंत्रित कीजिए। क्योंकि ये यूनिवर्स जो है वो मैग्नेट है। मैग्नेट और आयन जैसे एक दूसरे को पुल करता है ना, मैग्नेट आयन को। तो ये यूनिवर्स हमारी सोच को खींचता है, सोच को ऑब्जर्व करता है, ना कि हमारे कार्य को। तो जैसे जैसे हम अपनी सोच को सुव्यवस्थित या होशपूर्ण सोचने लगेंगे तो सारे कार्य भी, कर्म भी सही तरीके से फिर हमारे होने लगते हैं। ये यूनिवर्स हमारे इस सोच को खींचता है, ऑब्जर्व करता है, उसी अकॉर्डिंग फिर वो। क्योंकि देखिए अब क्या होता है ना कि हम सब कार्य तो सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच गलत जा रही है। तो अब ये यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स तो बैठा ही, मन यानी कि अस्तित्व तो बैठा ही है लुटाने के लिए, देने के लिए। तो अब वो आपका सही सोच पे लुटाए या आपके, आप जो कार्य कर रहे हो उस पे लुटाए या आप जो गलत सोच रहे हो उस पे लुटाए। और ये जो हमारा डिवाइस भी है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, ये सो कॉल्ड ये डिवाइस और वो अस्तित्व भी हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कार्य सही करते हैं लेकिन सोच हमारी गलत है। इससे सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहला साधक का सिद्धांत की सोच पर पहरेदारी लगानी है, चौकीदारी वहां हमें लगानी है।
जैसे जैसे सकारात्मकता, सही सोच हमारे जीवन में आती है, वैसे वैसे राइट सिद्धांत, सम्यक सिद्धांत को फिर हम अपने जीवन में जीने लगते हैं उसको हम। ये तीनों चीजें जब एक साथ अलाइन हो जाती है ना, दया भाव, मौन और सही चीज, तब सम्यक सिद्धांत हमारे जीवन में घटित होता है। तो अब हम आगे चलते हैं पांचवें सिद्धांत पर। भविष्य में जाना है तो भूतकाल, भूतकाल को हमें छोड़ना होगा, भूत को छोड़ना होगा भविष्य में जाना है तो। हमारा ये जीवन जो है वो स्टेयर केस की तरह, यानी कि सीढ़ी आपने देखी है ना, जब हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेयर केस, उसी तरह हमारा जीवन है। अगर हम चौथे स्टेप पर खड़े हैं और पांचवें स्टेप पर हमें चढ़ना है, तो हमें चौथे स्टेप को छोड़ना होगा, तभी तो हम पांचवें स्टेप पर चढ़ पाएंगे। यानी कि चौथा स्टेप हुआ आपका भूत और पांचवा स्टेप हुआ आपका भविष्य। तो जब तक चौथे स्टेप को नहीं छोड़ेंगे, पांचवें स्टेप पर आप कैसे चढ़ पाएंगे? लेकिन हम कभी कभी कहते हैं कि नहीं, हम तो चौथे और पांचवें स्टेप पर ही रहेंगे, तो ना आप भूत को छोड़ पाओगे, ना आप भविष्य की ओर बढ़ पाओगे। तो कहना ये चाहती हूँ कि ऐसे जीवन में हमारे कितनी ही सारे गांठें होगी हमारे जीवन में, 10 साल पहले की किसी के साथ अनबन हो चुकी है, 20 साल पहले की अनबन, कुछ की परिस्थिति, कुछ घटनाएं ऐसी घट चुकी है, उसको हमने अपनी पकड़ बना ली है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। जब तक हम इस पकड़ को नहीं छोड़ेंगे, उस चौथे स्टेप को, तब तक आगे कैसे हम बढ़ पाएंगे उस पांचवें या छठे स्टेप पर? उस वर्तमान में भी आप कैसे जी पाओगे? छठा स्टेप होता है आपका वर्तमान, वहां पर आप कैसे पहुंचोगे? टू फील दैट प्योर एक्टसी इन योर लाइफ, उस प्योरेस्ट को जीने के लिए, होने के लिए आपको भूत को छोड़ना होगा, उस 10 साल की पकड़ को छोड़नी होगी, तभी हम उस आगे वर्तमान भविष्य में पहुंच पाएंगे, उस छठे स्टेप तक, स्टेयर केस पर हम चढ़ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, 10-15 मिनट पहले जो भी घटना हुई है या अनबन हुई है, हम कभी कभी उसको भूल जाते हैं, छोड़ भी देते हैं। लेकिन जो 10 साल पहले, 20 साल, 15 साल या 1 साल, 2 साल पहले जो जीवन में हुआ है, उसको हम पकड़े रहते हैं, उसकी गांठ बना लेते हैं। तो जब तक ये पकड़ नहीं छूटेगी, हम लोग उस प्योरेस्ट बेस्ट को कभी महसूस या वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, उस एक्टसी को हम फील नहीं कर पाएंगे। और और जहां तक मैं समझती हूँ कि कोई 10 साल, 1 साल या 2 साल पहले की बात नहीं, मेरे लिए तो 10 मिनट, अब मैं कुछ आधे घंटे से बोल रही हूँ, तो मेरे लिए वो भी भूत हो गया, इसको भी छोड़ना होगा, तब मैं आगे कुछ बोल पाऊंगी, जा पाऊंगी। उस पकड़ को छोड़ना होता है हमें। तो ये जीवन हमारा स्टेयर केस की तरह है, स्टेप बाय स्टेप हमें होश में रहकर, ये होता है साधक का सिद्धांत, होश पूर्ण हर कदम को जीना, हर कदम को उठाना, किसी भी पकड़ को ना पकड़ कर आगे बढ़ जाना। अब हम चलते हैं अंतिम 7वें सिद्धांत पर।
My life is my responsibility. My life is equal to my responsibility, यानी कि मेरा जीवन मेरा ही, मेरी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की जिम्मेदारी। आपको खुश रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके जीवन में शांति आए ये आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। लेकिन हम सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कहीं और डाल देते हैं। मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मेरा तो समय ही ठीक नहीं है, मेरा तो परिवार ठीक नहीं है, XYZ। हम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। तो ये साधक के सिद्धांत नहीं हो सकते हैं। साधक का एक ही सिद्धांत होता है, my life is my responsibility, my happiness is my responsibility। जब इस चीज को हम समझ जाते हैं, घर परिवार, सास ससुर बेटा, पति पत्नी, XYZ दोस्त, सब कुछ जब तक ये दूसरा होगा, फिर ये साधक के सिद्धांत नहीं हो सकते हैं। साधक खुद हमेशा अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, हर चीज की, चाहे खुशी हो उसके जीवन में चाहे गम हो, उसका जिम्मेदार वो खुद है। तो देखिए, मैंने कुछ सिद्धांत तो ये छोटे मोटे सिद्धांत के द्वारा ये बताने की कोशिश की कि ये इन सारी चीजों में, ये जब साधक के जीवन में ये सारे सिद्धांत आ जाते हैं तब एक फ्लेवर्ड चाय तैयार हो जाती है। अब ये फ्लेवर्ड चाय क्या है? हमारा जीवन, हमारा जीवन उस फ्लेवर्ड चाय की तरह, खुशबू की तरह फिर वो महकने लगता है, क्योंकि इस चाय में हमने अदरक भी डाली है, इलायची भी डाली है, पुदीना भी डाला है, लवंग भी डाला है, तज भी डाला है, दूध, चाय पत्ती, शक्कर, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इस चाय में डाल दिया है। तो जब ये सारे सिद्धांत एक साधक के जीवन में होते हैं, और कभी कभी मैं आश्चर्य करती हूँ कि जिसके जीवन में गुरु है, फिर उसके जीवन में क्यों वो सुगंध नहीं है? कभी कभी मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में। चलो, ना ही सही, लेकिन अगर ये सारे सिद्धांत हो जाए किसी के जीवन में साधक के, तो वो फ्लेवर्ड जीवन, उस प्योरेस्ट बेस्ट को हमारे जीवन से फिर कोई नहीं रोक सकता है। हमें बस सिर्फ हमें अपने आप को अलाइन करना है, इन सिद्धांतों से जुड़ना है, इन सिद्धांतों पे चलना है। जब हम इस सिद्धांतों को अलाइन कर लेते हैं अपने जीवन में, तो वो फ्लेवर्ड हमारे जीवन में वो साक्षात फिर खिलने लगता है, बिखरने लगता है वो। तो बस यही आज मैं कुछ 7 बिलीव्स ऑफ सीकर, 7 सिद्धांत साधकों के जीवन के, कुछ अपने अनुभव से मैंने आप सभी के सामने रखे हैं। उम्मीद है मुझे कि कहीं न कहीं आप सबके जीवन में जरूर उपयोगी हो। यही प्रयास और प्रयोग है, गुरुक्षेत्र का आदेश के मुताबिक यही मेरा प्रयास और प्रयोग है कि कहीं ना कहीं किसी के भी जीवन में उपयोगी हो जाऊं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अनुरोध है आप सभी से, कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो तो आप लोग
अनम्यूट करके बोल सकते हो। और अगर कुछ नहीं है सवाल या किसी को कुछ नहीं बोलना है तो फिर मैं इस सभा को यही विराम देना चाहूंगी। और फिर कभी मिलेंगे हम और किसी सभा में। और गुरुक्षेत्र से प्रार्थना करते हूँ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सुख शांति प्रगति हो आप सभी के जीवन में। द प्योरेस्ट बेस्ट आप सभी के जीवन में त्वरित हो, ये मेरी प्रार्थना है। प्रणाम सभी को। Stay blessed, stay connected. Love you all.